अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, वे खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें और दूसरों को भी खुश रहने दिया करें। तो आज जो है ना जी, हमारी ना गली में से गुजरा है रेडी वाला, और वो शायद पता नहीं मटर सस्ते दे रहा था या क्या चक्कर हुआ, और मम्मा ऐसे भागी है ना गोली की तरह, कहीं वो भाग ना जाए। मम्मा ने जल्दी जल्दी से जाके ना उससे मटर लिया, क्योंकि हमारे ना मतलब हर साल जो है ना जिसी तरह सीज़न एंड होता है ना, तो मम्मा क्या देते हैं कि वो मटर लेके ना उन्हें स्टॉक करती हैं, क्योंकि आगे फिर बाकी बंदा जो भी खा ले बिरयानी और जो भी मटर पुलाव जो है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं है। और मैं तो वैसे भी वेजिज़ लवर हूँ, तो मतलब मुझे तो वो वैसे भी बहुत पसंद है। अगर नूडल्स में मैक्रोनी में, पुलाव में, हर चीज़ में जो है ये आराम से डल जाते हैं। तो मम्मा ने जो है आज लिए थे मटर, और ये काफ़ी क्वांटिटी में ले लिए थे इन्होंने। अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे मेरे बाबा को। मुझे आज बाबा की बड़ी याद आ रही थी ये देख के, क्योंकि जिस तरह सीज़न एंड होता था ना, तो बाबा जो है मंडी से लेके आते थे बहुत ज़्यादा, और वो जो है मतलब निकाल के सब कुछ पैक करके और वही जो है ना रखते होते थे। जब मैं छोटी होती थी मम्मा के साथ वो करवाते होते थे, और मैंने जो है ना जानबूझ के पास से गुजरते हुए ना और बाबा के निकाले हुए मटर उठा लेने। और बाबा इतना मतलब डांटते नहीं होते थे, कहते कुछ नहीं होते थे, ऐसे खूंखार नज़रों से देखते होते थे। वाकई आज मतलब मेरा एक ना कज़न उठा रहा था मेरा मटर ना इसी तरह निकाले हुए, तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। लेकिन जो है ना अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे। हर साल जो है ना ये काम मेरे मेरे बाबा ही करते होते थे, बट जो है ना इस बार जो है हमें खुद करना पड़ रहा था। तो खैर मैंने भी जो है ना अकेली ने नहीं था किया, मम्मा ने ले तो लिए थे। मेरे आज मामू लोग आए हुए थे, एंड जो है ना मैंने सबके आगे ला के ना रख दिए। मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं और साथ जो है ना हम अपना मटर भी निकाल लेंगे। ये मेरे आज कज़न आए हुए थे, और जो है मतलब मेरा एक कज़न है, इसको मैं बोल रही थी कि आ जाओ तुम भी निकलवा दो, और ये ऐसे एफिशिएंसियाँ मार रहा था ना जैसे वीडियो में पता नहीं क्या हो जाएगा इससे। तो हालाँकि कल भी ये आया और मुझे इसने खुद बोला आप ही मैं आलू छील दूँ, तब शायद इस बेचारे को पता नहीं था कि कैमरा चल रहा है। तो आज जो है ना वो तो कैमरा मैंने सबके सामने लगाया हुआ था, तो ये मतलब इस तरह एफिशिएंसियाँ मार रहा था ना जैसे पता नहीं इसके हाथ आ गए तो क्या हो जाएगा। तो खैर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, और चैनल को कर दिया करें सब्सक्राइब, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। थैंक यू। एंड खसूसी दुआ करें मेरे इन मामू के बच्चों के लिए। माशाल्लाह दोनों जो है 9th क्लास में, और इनकी आज रोल नंबर स्लिप आ गई है। ख़ास तौर पे ये जो इनकी बेटी है ना, मुझे आज रोल नंबर स्लिप अपनी दिखाने आई थी और पूछ रही थी आप ये कैसे कैसे रोल नंबर ढूंढते हैं और क्या। तो इनका हिसाब किताब अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे, इनकी मेहनत को रंग लगाए। मैंने खुद भी इन्हें जो है 8th क्लास में पढ़ाया हुआ है, लेकिन अब मेरी अपनी यूनिवर्सिटी होती है तो मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता। अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे और बहुत अच्छे मार्क्स से जो है इन्हें पास करे। आज भी यही डिस्कशन चल रही थी कि इनके सेंटर बने हैं, और वो मतलब जो है मामी लोग सोच रहे थे कि किसका कहाँ है, तो मतलब कि एरिया वगैरह जो है ना वो पता करवाते फिर रहे हैं। खैर जो है ना मैंने तो सबको पकड़ के लगा लिया था काम पे, और मतलब खुद ये मैंने वीडियो में ही मतलब कर रही हूँ, लेकिन दरमियान में जो है ना मेरी फ्रेंड के मुझे मैसेजेस आ गए थे और मैं वो सुनने लगी थी। इन्हीं बच्चों ने ही मतलब मेरा काम करके दिया, कि मेरी वो जो फ्रेंड है ना वो है एक्चुअली विलेज में, और वो बेचारी का ना वाईफाई जो है मतलब सिग्नल जो है ना कभी कभी कैच होते हैं, तो वो क्या करती होती है लंबे लंबे वॉइस नोट मेरे लिए छोड़ देती होती है, लो बैठ के सुनती रहो। तो फिर वो जो सेंड होते रहते हैं, वो जब भी नेटवर्क मतलब ठीक स्टेबल होता है तो वो जो है मेरे पास वॉइस आ जाती है उसकी। तो मैं दरमियान में उसकी वॉइस सुनने लगी थी, और ये जो है ना मतलब कर रहे थे। मेरे ये छुटकू सा कज़न भी हर दरमियान में लगा हुआ था एंट्री मारने, और मम्मा लोग तो बिल्कुल देसी स्टाइल में जो है ना बैठे हुए थे, और मम्मा कह रही थी इसकी ज़रूर बनानी है, तुमने क्या बोलेंगे सब। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, बनने दे, हर कोई यही काम करता है ना घरों में। लेकिन बस ये कुछ लोग अवॉइड करते हैं दिखाना, बट इंसान को ना अपनी हकीकत नहीं छुपानी चाहिए, जो होना है वो सबके सामने हो। एंड देसी और मिडिल क्लास फैमिलीज़ में तो ये सब चलता ही रहता है, और साथ साथ हम जो है गप्पे मारते मारते हमारे जो है ना ये मिनट लगा था, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ना हमने सारे निकाल लिए थे। वरना अगर मेरी मम्मा निकालती हैं अकेले या मैं अकेले निकालती तो ये तो पता नहीं कितना मतलब पूरा दिन ही शायद लग जाता हमें। तो इफ्तारी भी बनानी थी, मामी लोगों को मैं आज बोल रही थी कि आज इफ्तारी यहीं पर करके जाएँ, लेकिन मामी बोलती हैं नहीं, मामू जो है ना वो आते हैं ना शॉप से घर पर इफ्तारी करने, तो मामी कहती है उन्होंने एंड टाइम पर आना होता है, फिर वो काम मुझे ढूंढते फिरेंगे पता नहीं कहाँ चली गई है। तो मतलब कि वो काम पे होते हैं तो कॉल भी जो है जल्दी अटेंड नहीं करते। तो खैर हमने जो है ये अपने मटर वगैरह जो है निकाल लिए थे, और अब मम्मा जो है ना इन्हें बैग्स में पैक करने की तैयारी करनी थी। तो मैंने इन्हें बोला आप खुद ही कर लें, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी पता नहीं कुछ करने में, एंड मम्मा जो है ना यहाँ पे कर रही थी पैक, और बंटी को मैंने बोला था इसकी वीडियो बनाओ चुपचाप। मेरी मम्मा ये पता नहीं कहाँ से वो ब्रांडेड कपड़ों वाले बैग्स निकाल के लाई थी। मैंने बोली थी शॉपर के अंदर ही डाल के थोड़ा थोड़ा रख लें, लेकिन उनकी फिर गिरा खोलनी पड़ती है, एंड
मतलब कि बाकी जो है ना वो भी शाहपुर जो है वो मतलब फ्रीज़र से निकालने पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये आराम से इनका बटन खोल के जितने आपको चाहिए ना आराम से जो है वो निकल आते हैं बाहर। तो मम्मा जो है इनके अंदर ही पैक करके रख रही थी, और जो है ना पहले मम्मा करके रखती थी थोड़े थोड़े जितने मतलब डालने हो, लेकिन मुझे जो आदत है ना वो पता क्या है, फिर अगर मैं थोड़ी सी चीज़ भी बना रही हूँ ना, जितने शाहपुर के अंदर पड़े हैं ना मैंने सारे पकड़ के डाल देने होते हैं। तो मम्मा बोल रही थी कि उस तरह क्वान्टिटी का हिसाब नहीं रहता, तो इस बार जो है ना ज़रा ध्यान से करना। एंड यहाँ पे मम्मा ने जो है पैक शैक अपने कर दिए थे। एंड ये मेरी मम्मा का देसी जुगाड़ी तरीका भी, फ्रिज में भी तो रखने होते हैं ना जगह पूरी करके। तो मैं आज रानी मैडम को भी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। ये मैडम भी ना मतलब वीकेंड पे जो है आराम से गांव चली जाती है, और गांव पे इसके सिग्नल मैच नहीं होते। मतलब फिर इसने बस ना हमारी 2 या 3 मैसेजेस इतनी की ही हमारी बात होती है। मतलब इवन अगर सिटी में होती है ना फिर तो इसे मैं खैर कॉल कर लेती हूँ, और हम लोग हालांकि डेली मतलब मिलते हैं, फिर भी अगर हम कॉल कर लेते तो हमारी घंटे से पहले कॉल नहीं कट होती व्हाट्सएप पे। बट ये जो है ना जब गाँव चली जाती है ना तो फिर तो मतलब हमारी बात जो है ना बड़ी मुश्किल से होती है। वहाँ पे सिग्नल नहीं आते, कॉल का तो कोई सिस्टम ही नहीं है ना, और मैसेज भी पता नहीं इसे लेट डिलीवर होता है या मुझे रिप्लाई लेट करती है, या शायद जाकर बिज़ी हो जाती है बेचारी, तो वो भी जो है ना बस बड़ी मुश्किल से खैर रिप्लाई दे होता है। मैंने मम्मा को बोला था कि मुझे आज ना इफ्तारी में रोटी खानी है, क्योंकि मैं मतलब 2 दिन से दही भल्ले और चाट वगैरह बनी हुई थी, तो मैंने बोला मुझे मतलब वीकनेस सी फ़ील हो रही है, मुझे रोटी चाहिए। तो मतलब आज दूसरा रोज़ा था जिसमें मैं मम्मा को बोल रही थी कि रोटी बना के दे, तो मम्मा ने फिर जो है ना कढ़ी बनाई थी। कढ़ी मम्मा ने बनाई थी दही की आज, क्योंकि मतलब कि लस्सी वगैरह जो है ना वो गाँव से ही आती होती है, और गाँव में मतलब रमज़ान है ना, वो लोग उन लोगों का चक्कर लगा वहाँ से किसी का, ना यहाँ से हमारा लगा किसी का। तो जो है ना आज मम्मा ने सोचा चलो खानी तो है ही, तो फिर जो है ना मम्मा ने मतलब दही पड़ा हुआ था, वही थोड़ा-सा खट्टा था और मतलब 1 दिन पुराना था। मम्मा ने सोचा चलो उसी की बना देती हूँ। मम्मा बोल रही थी खा लोगे? मैंने कहा जी खा लूँगी, आप बनाने वाली बने। क्योंकि कढ़ी जो है ना वो मुझे बहुत नहीं बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो कढ़ी से पहले मैं यहाँ पे जो है ना प्रिपरेशन कर रही थी पकौड़ों की, कि ये कुछ कढ़ी में भी डालने थे और कुछ जो है ना इफ्तारी भी करनी थी हमने। पालक वगैरह जो है मैंने कट कर ली थी, और आज मैंने ना प्याज छोटे-छोटे नहीं उठाए थे, क्योंकि यार वो बहुत रुलाते हैं मुझे, और ये जो है ना इतने ज़्यादा कड़वे नहीं हैं। वैसे ना जो काफ़ी लोग बोलते हैं कि लड़कियाँ रुखसती पे नहीं बोलती। मेरी ना एक फ्रेंड है, मतलब उसकी सिस्टर ही थी, तो वो बोलती हैं कि ना उसकी लव मैरिज हुई थी, एंड वो बोलती है कि ना मुझे रोना-शोना कोई नहीं आना, तुम लोग ऐसे करना प्याज़ों का पानी जो है ना प्याज़, एक प्याज़ ला के ना मेरे पास काट देना, हो सकता है मुझे थोड़ा बहुत रोना ही आ जाए, वरना लोग क्या सोचेंगे। वैसे आजकल की लड़कियां ना जो है रोने से बिल्कुल ही अवॉइड करती हैं, और अवॉइड करना बनता भी है उनका, भाई उन्होंने इतने बेचारियों ने पैसे जमा करके मेकअप करवाया होता है। तो अब मेरी जो एक मतलब फ्रेंड नहीं है, मतलब फ्रेंड की ही आगे फ्रेंड थी, वो मुझे बता रही थी कि उस बेचारी ने ना 40-50 हज़ार रुपया जमा करके, वो बेचारी ने पता नहीं किस सैलून से अपॉइंटमेंट लेके अपना मेकअप करवाया, क्योंकि उसकी मम्मा कह रही थी किसी छोटे-मोटे सैलून से कर लो। बट इस बेचारी ने जब प्रॉपर पैसे कलेक्ट करके उसने उसी सैलून से अपना अपॉइंटमेंट लिया और मेकअप करवाया। अब जिस बंदे के इतने पैसे लगे हों और उसने इतने महीने लगा के पैसे जमा किए हों, वो रोएगा थोड़ी ना, वो ज़ाहिर रोते हुए कुछ ना कुछ तो सोचेगी ना। तो ख़ैर मेरी तो डेली प्रैक्टिस हो जाती है किचन में आके ना रोने की, क्योंकि इस सीज़न के जो मतलब प्याज आ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा कड़वे आ रहे हैं। तो आज जो है ना मैंने वो तो खैर मम्मा के नहीं डाले थे, और अब जो है ना मैं यहाँ पे कट कर रही थी आलू। और मैं जब भी पकौड़े बनाती हूँ ना मेरी मम्मा हमेशा मुझे बोलती हैं कि जो है ना तुमने आलू बहुत मोटे कट किए हैं। तो आज जो है मैं ट्राई कर रही थी कि उन्हें छोटा बारीक कट करूँ, लेकिन फिर भी ये मतलब सही हो गए थे। मेरी मम्मा को जो है ना सबसे ज़्यादा बैंगन और पालक के पकौड़े पसंद है। बैंगन के मुझे भी बहुत पसंद है, बट वो इस तरह होता है कि मम्मा बोलती हैं गरम होते हैं। गरम तो पालक भी होती है, बट इसके अंदर जो है आलू वगैरह डल जाते हैं। तो जनाब आज जो मम्मा ने मतलब पूरा वीकेंड की या 3-4 दिन की पालक वगैरह और धनिया वगैरह लेके रखा हुआ था ना, वेजिस वगैरह, वो आज हो गई थी मम्मा की हैप्पी एंडिंग। आपने देखा होगा मेरी बास्केट में कचरा बन गया सब कुछ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड किया था नमक। नमक मैं पकौड़े पालक वाले पकौड़ों के अंदर ज़रा कम ही ऐड कर देती हूँ, और 1.5 चम्मच यहाँ पे मैंने मिर्च का ऐड किया था। और ग्रीन मिर्चें जो है वो आज मैं कटिंग बोर्ड पे कट करना भूल गई थी, एंड पे ये मुझे नज़र आई थी। मैंने सोचा ओ ये तो रह ही गई, और इनके बगैर जो है ना मेरी तो कुकिंग अधूरी है। मुझे ग्रीन मिर्चें ना हर खाने में चाहिए होती हैं। तो ये खैर मैंने ऊपर से ऐसे ही कट करके डाल दी थी, एंड ट्रस्ट में ये मैंने धोए भी थे। क्योंकि मैं एक ना पता नहीं वो हैं शेफ़ ही हैं, उनके मैं कमेंट्स देखती होती हूँ, उनके नीचे बहुत सारे लोगों ने बोलते हैं आप धोती नहीं है, धोती नहीं है। अब भाई बंदा जो एक
कुकिंग कर रहा है वो पूरे मतलब कैमरा उठा कर घूम तो नहीं सकता ना। तो खैर मैंने यहाँ पे जो है ना पेस्ट वगैरह इसका बना लिया था एंड जो है मैंने ये करके रख दिए थे। और आज जो है मैंने मतलब फ्रीज़ करके रोल भी रखे हुए थे समोसे वगैरह मम्मा ने, तो वो भी मैंने बना लिए थे। और यहाँ पे मेरी मम्मा जो है ना बना रही थी कड़ी एंड ट्रस्ट मी मम्मा के साथ जो है ना कुकिंग करते हुए वीडियो बनानी बहुत मुश्किल है। मतलब मम्मा के साथ वीडियो बनाए ना तो मम्मा को पकड़ पकड़ के बनानी पड़ती है। मम्मा जी रुके, मम्मा जी रुके। मम्मा जो होती है ना आराम से जैसे अंधाधुंध जैसे काम कर रही होती है किचन में झपाट झपाट ना वैसे ही कर रही होती हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ग्रीन मिर्चें और लहसुन जो है ये मम्मा को पीस के दे रही थी। और ये हम कुंडी डंडा में वैसे मैं पीसूँ तो मैं तो मतलब ब्लेंड ही कर लेती होती हूँ, लेकिन मेरी मम्मा जब खाना बनाती है ना तो वो फुल देसी स्टाइल में पीस पूस के तो मतलब इस तरीके से बनाती है। मेरी मम्मा की शादी जो है ना वो बड़ी कम एज में हुई थी और इन्होंने सारी जो है मतलब कुकिंग चुकिंग ससुराल में ही आके सीखी है। और जी ये टेक्निक्स इन्हें फुफ्फो जान की मतलब उर्फ इनकी सास की सिखाई हुई है। तो मम्मा जो है ना वो खूंडी के बगैर उन्हें तो पता नहीं लहसुन में पता नहीं टेस्ट समझ नहीं आता जी क्या। मैं तो जब भी करूँ मैं तो ब्लेंड ही कर लेती हूँ, लेकिन मम्मा जो है ना उसी स्टाइल में। तो प्याज वगैरह भी मम्मा ने कट कर लिए थे और यहाँ पे टमाटर वगैरह भी कट कर लिए थे। और अब जो है ना कड़ी बना रही थी। ये तकरीबन मम्मा ने दोपहर में रखी थी और शाम तक जो है ना ये बन गई थी। और ये मैंने सोचा चलो मैं मटर भी रख देती हूँ, लेकिन मम्मा कह रही पागल हो कड़ी में मटर कौन डालता है। तो मैंने कहा मैं मतलब डाल थोड़ी रही हूँ लेकिन जस्ट दिखा रही हूँ। मम्मा बोलती है हाँ माम पागल है ना, उन्होंने जैसे कभी मटर नहीं खाया। खैर यहाँ पे जो है ना मम्मा ने प्याज थोड़े से है ना उन्हें फ्राई करके उसके अंदर जो है ग्रीन मिर्च टमाटर सब कुछ डाल दिया था। और अब इसके अंदर नमक और लाल मिर्च डाल रही थी। एक्चुअली मेरा और मम्मा दोनों का रोज़ा होता है तो टेस्ट करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती ना। उतने जब से रमज़ान होता है ना मैं तो सब कुछ तीर तुक्कों से ही बनाती हूँ एंड ट्रस्ट में बहुत मज़े का बनता है। मम्मा भी आई तीर तुक्के ही मार रही थी और ये बिल्कुल मतलब अगर मैं बनाऊँ तो मैं तो इसे आराम से ब्लेंड कर लेती हूँ, लेकिन मम्मा मुझे कह रही थी पूरे देसी स्टाइल में ना मुझे इसके अंदर मदानी शदानी मार के दो। तो खैर ये मतलब दही के अंदर पानी वगैरह मम्मा ने ऐड कर दिया था और मैं जो है ना इसे ब्लेंड कर रही थी। एंड मतलब लस्सी जो उसे तो इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता, लेकिन ये जो है मैंने ब्लेंड करके मम्मा ने डाल दी थी अंदर एंड ये पकती रही थी। और तकरीबन 80 से ना 2 नहीं मतलब 1.5 घंटा पहले ये पक गई थी। और मतलब ज़ोहर से थोड़ी देर पहले मम्मा ने रखी थी एंड मज़े की बनी थी, इतनी ज़्यादा खट्टी नहीं थी लेकिन फिर भी अच्छी बनी थी। और इफ्तारी में मैंने ये मतलब कल के बचे हुए समोसे फ्राई किए थे और साथ में पकोड़े जो है मैंने कड़ी के अंदर भी डाले थे और साथ में ये फ्राई भी कर लिए थे। आपको वीडियो पसंद आती है तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर किया करें और चैनल को कर दिया से करें सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। थैंक यू। एंड इफ्तारी में आज आप लोगों ने क्या क्या बनाया है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। एंड कड़ी वगैरह जो है मम्मा की यहाँ पे पक रही थी साइड पे। और ये जो है ना मम्मा ने जब हम खाने बैठे ना तो इसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा कम था। तो मेरी मम्मा के खाने में ना हमेशा नमक बहुत कम होता है। तो अब बारी थी इसके ऊपर धनिया वगैरह गार्निश करने की। और इससे पहले मम्मा ने इसके अंदर डाला था सूखा धनिया और वो अब जैसे कि मैंने आपको बताया मम्मा को पकड़ पकड़ के वीडियो बनानी पड़ती है। मम्मा जी रुके रुके रुके, तो वो मम्मा ने ना डाल के जल्दी से मिक्स कर दिया। एंड धनिया डालने के बाद अब मम्मा डाल रही थी उसके ऊपर कसूरी मेथी। एंड मैंने जो है इसके अंदर एंड पर डाले थे पकोड़े, हाफ मैंने इसके अंदर डाल दिए थे और बाकी जो है मैंने आज रायते के साथ खाए थे। और फ्राइड चीज़ें जो है ना इफ्तारी में इतनी ज़्यादा नहीं खा होती। कल भी मैंने रोल वगैरह खा तो लिया बट एंड पे जो है ना मेरे स्टमक में अजीब सा मतलब हो रहा था। और मैं खाना खा कर तो इफ्तारी के टाइम ना टुन्न हो जाती हूँ बिल्कुल, अगर फ्राई खा लूँ तो बिल्कुल मुझे ऐसा होता है बस अभी मैं ना सो जाऊँ आराम से। और आधी रात को मेरी सैरी से पहले आँख खुली होती है। फिर खैर ये आज जो है ना सारा कुछ मम्मा ने बना लिया था एंड हमने आज रोटी के साथ इफ्तार किया था। आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपको